नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी हाल ही में विक्की कौशल की नई मूवी छावा रिलीज हुई है, जो कि आजकल काफी स्पॉटलाइट में है। तो इस मूवी में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी के बारे में दिखाया गया है। और एंड के जो 30 मिनट से जो क्लाइमैक्स है मूवी का, उसमें ये दिखाया गया है कि संभाजी पर किस तरह का टॉर्चर किया गया था और उनको कैसे मारा गया था। तो फिर बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो मूवी है ये इस्लामोफोबिक है, मतलब ये जो है इस्लाम धर्म के खिलाफ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संभाजी के साथ क्या क्या हुआ था और ये मूवी इस्लामोफोबिक है कि नहीं। और इस मूवी का जो नेगेटिव कैरेक्टर है मेन विलन औरंगजेब, वो सही में या हीरो था या फिर विलन था। तो पहले हम जानेंगे कि संभाजी महाराज थे कौन। तो संभाजी महाराज का असली नाम शंभू राजे था और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माँ साईबाई जो थी उनका देहांत हो गया था। फिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी, मतलब संभाजी महाराज की जो दादी थी, उन्होंने उनकी देखभाल की थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी की माँ थी, उन्होंने दो मराठा जो योद्धा हैं जिनको आज हम पूरे विश्व में जानते हैं, संभाजी और शिवाजी, दोनों को जो है पाला पोसा था। और छत्रपति संभाजी को काफी जो है यंग एज से ही शायद जो वॉरफेयर था, जो साइंस थी और जो नॉलेज थी, जो है आर्ट एंड साइंस, जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो है शास्त्र चलाने में जो अच्छा होता है, वो जो है ज्ञान में कमजोर होता है। और जो ज्ञान में अच्छा होता है वो शस्त्र चलाने में अच्छा नहीं होता है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे जो डिफरेंट थे जिनके पास ये दोनों चीजें एक साथ थी। और छत्रपति संभाजी महाराज जो शंभू राजे थे, उनको 13 इयर्स की एज में 13 लैंग्वेजेस आती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत, पोर्टुगीज भी आती थी, क्योंकि तब जो है पोर्टुगीज नेवी जो थी तब वो आती थी। तो अभी जब छत्रपति शिवाजी की जो तबीयत खराब हो गई थी, फिर जो है उनका भी देहांत हो गया था। और आप ये देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी ब्रेवरी ऐसी है, उनका शौर्य कुछ ऐसा है कि जब वो जो उन मरे सॉरी, तो जो उनका दुश्मन था औरंगजेब, उसने भी कहा कि जन्नत के दरवाजे खुले रखना क्योंकि शेर आ रहा है। मतलब आप देखें कि दुश्मन भी ऐसा कह रहा है कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले रखना क्योंकि शेर आ रहे हैं। यहाँ पे शेर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कह रहा है। तो अब आप इसी से देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज की जो थी वो ताकत कैसी थी। खैर जब उनका देहांत हो गया शिवाजी महाराज का, तब जो है उनके बेटे संभाजी महाराज को नया छत्रपति घोषित कर दिया गया। और लेकिन ये जो छत्रपति शिवा संभाजी महाराज की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयारा भाई, ये इनसे थोड़ी जलती थी। क्योंकि सोयरा भाई का एक और पुत्र था राजा राम, जो देखा जाए तो संभाजी महाराज का स्टेप ब्रदर था। तो ये चाहती थी कि इनका बेटा राजा राम छत्रपति बने और संभाजी महाराज ना बने। तो इन्होंने जो है काफी षड्यंत्र किए थे संभाजी को मारने के लिए। खैर अब ये जो औरंगजेब था, तो अब इसको लगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए हैं इस दुनिया से, तो वो जो दक्खन है, आप दक्खन समझ है ना, मतलब जो साउथ इंडिया है मोस्टली, दक्खन जो है, दक्षिण से इसका दक्खन नाम पड़ा है, तो वह वो दक्खन पर चढ़ाई करेगा और जो दक्षिण भारत है अब उसको कैप्चर करेगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है औरंगजेब जो मुगलों के साथ जो था, वो जो पोर्टुगीज नेवी थी उसके साथ उसने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट जो एक एक समझौता साइन करने की कोशिश की थी कि तुम आओ मेरे साथ आओ, हम लोग जो है पूरे इंडिया पे राज करेंगे। लेकिन अब आप देखिए मराठाओं की ताकत इतनी थी, इन्होंने मुगलों को, पोर्टुगीज को, सबको हराया। और ये जो संभाजी महाराज थे, इन्होंने 9 सालों की उम्र में, इन्होंने जो है 9 सालों की, मतलब जो टाइम पीरियड, जो टाइम लैप्स है 9 इयर्स में, इन्होंने जो है 120 जंगें लड़ी थी और इनमें से एक भी नहीं हारे। 120 बैटल्स इन 9 इयर्स एंड ही डिडंट लूज एनी ऑफ देम। तो आप देख लीजिए कि संभाजी महाराज की भी कितनी ताकत थी। ठीक है। और इनमें से ये कोई भी एक नहीं हारे। और अब ये जो औरंगजेब था, ये जो है मराठाओं की तरफ दक्षिण पे कब्जा करता रहा, करता रहा।
लेकिन अंत में जो है ये तंग आ गया कि अब इस बच्चे से तो मैं लड़ नहीं सकता, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब ये जो संभाजी महाराज के ब्रदर इन लॉ थे, मतलब संभाजी महाराज की जो पत्नी थी येसुबाई, इनके जो भाई थे गनोजी शिर्के, तो संभाजी ने जो है इनको वतनदारी देने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो है ये स्वराज के खिलाफ गया था। अब इससे गनोजी शिर्के जो है गुस्सा हो गए, और इन्होंने जो है ये संभाजी जो अपने पार्टनर थे कवि कलश जो थे एक पोएट थे, और जो संभाजी महाराज के एक एली भी थे। तो ये जब अपनी गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे थे गुप्त रास्ते से संगमेश्वर, ठीक है, तो ये जो गनोजी शिर्के हैं इन्होंने धोखा किया और औरंगजेब को इनकी लोकेशन का पता बता दिया। और तब जो थे ये जो औरंगजेब ने अपनी मुगल सेना इनको कैप्चर करने के लिए भेज दी। हमको तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब ने कहा दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो देखिए कि अपनों ने ही संभाजी महाराज को धोखा दिया था। खैर जब संभाजी महाराज जो कवि कलश को पकड़ लिया गया, फिर उन्हें औरंगजेब के पास लाया गया, और फिर जो है इनके ऊपर 40 दिनों तक लगातार टॉर्चर किया गया। सबसे पहले तो इनको ऊँट पे उल्टा टांग दिया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों को कहा गया इन पर पत्थर फेंको, यहाँ इन पे मूत्र त्यागो। उसके बाद औरंगजेब ने इनसे 3 प्रश्न पूछे। मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा। जो सोना गहना छुपाया मुझे वापस कर दो, और अपना जो है धर्म का बलिदान करो और इस्लाम कबूल कर लो। ये 3 काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। और फिर जो है इन पे लगातार टॉर्चर किया गया था 40 दिनों के लिए। इनके जो है नाखून एक एक करके उखाड़ दिए गए। फिर उसके बाद जो है औजारों के जरिए इनकी जो स्किन है उसको निकाल दिया गया। उसके बाद जो है इनके बाल उखाड़ दिए गए। फिर जो सोने की जो सलाखें होती हैं उनको लाल करके इनकी आंखों में भी इनकी आंखें फोड़ दी गई। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये कुछ नहीं बोले। हर शाम को औरंगजेब इनसे ये 3 प्रश्न पूछता था, बता दो, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते थे। इनके जख्मों पर नमक डाला जाता था, इनकी आंखों पर भी चिली मिर्च डाला जाता था, और फिर बाद में इनकी पूरी खाल उखाड़ने लग गए। फिर औरंगजेब ने जो है उनसे हार मान ली, बोला कि अगर मेरी 4 में से एक भी और औलाद अगर तुम्हारी जैसी होती संभाजी महाराज, तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया मेरी होती, पूरी दुनिया को मुगल सल्तनत बना देता। काट डालो इसका शरीर, काट डालो इसका शरीर। फिर इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, और ऐसा कहा जाता है कि इनको जो है हिंदू धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। और जो है इनके जो बॉडी पार्ट्स थे इनको जो है कुत्तों को खिलाया गया। कुछ लोग तो कहते हैं इनको नदी में बहा दिया गया। फिर बाद में जो मराठा इन्होंने किसी तरह से इनका जो शरीर है वो ढूंढा, इनको जो है स्टिच कर दिया इनको जो है, और फिर इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो आप देख सकते हैं कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। उसने जो है अपने जो पिताजी थे शाहजहां उनको बंदी बना दिया। इसने जो है अपने पूरे जो परिवार है उनको मार दिया। और अगर आप देखेंगे तो छावा मूवी में एक डायलॉग भी है, ये औरंगजेब कहता है कि मैंने ये जो ताज है जो अपना मुकुट है वो पूरे खानदान की लाश के ऊपर खड़े होके पहना था। और औरंगजेब इतना क्रूर राजा था कि उसने जो है वो अपने जो भाई था उसका गला काट के उसको थाली में ले जाके अपने पिता को दिखाया। और ये जो आज हमारा हिंदू धर्म है इसके जो मंदिर टूटे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, ये जो जितने मंदिर टूटे हुए हैं इनमें औरंगजेब ही जो सबसे ज्यादा राजा है जिसने इतने मंदिर तुड़वाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि औरंगजेब जो था वो कोई हीरो नहीं था बल्कि विलन था। ऐसे तो मूवी में बहुत सी चीजें दिखाई भी नहीं गई हैं, जैसे कि उनकी स्किन निकाल दी गई, और फिर उनके बाल उखाड़ दिए गए, उनकी जो है हाथ टूट दिए गए, ये सब तो दिखाया नहीं गया है। और संभाजी महाराज जो थे 11 मार्च 1689 को मरे थे। इस दिन को आज मृत्युंजय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मृत्युंजय इसीलिए क्योंकि इन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी। इतनी पीड़ित अवस्था में भी इनकी जुबान पर सिर्फ माता जगदम्बा का नाम था। गर्व है मुझे कि मैं छत्रपति संभाजी के देश में पैदा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।